यो क्या हाल है इंटरनेट। हसन मिनहाज यहाँ है और डीप फेक्स के जमाने में आपका स्वागत है। याद है जब आप इंटरनेट पर जो देखते थे उस पर विश्वास कर सकते थे? हाँ, मुझे भी नहीं। डीप फेक्स उस दोस्त की तरह हैं जो सेलिब्रिटीज के साथ फोटोशॉप्ड तस्वीरें डालते हैं। सिवाय खराब फोटोशॉप के बजाय ये एआई इतना अच्छा है ये आपको रियलिटी पर सवाल उठा देगा। एक ऐसे वीडियो की कल्पना करो जिसमें आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कुछ आउटरेजस कह रहा है, जैसे सचमुच आउटरेजस। अब कल्पना करो कि वीडियो वायरल हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर रहा है और शायद इलेक्शन को भी प्रभावित कर रहा है। सिवाय प्लॉट ट्विस्ट, पॉलिटिशियन ने असल में वो बातें कभी कही ही नहीं। वो वीडियो एक डीप फेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके असली लोगों के हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस और ऑडियो बनाते हैं जो वे वास्तव में कभी नहीं कहते या करते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी ने आपका चेहरा चुरा लिया हो और आपके टिकटॉक्स बनाने के लिए उसका उपयोग कर रहा हो। सिवाय मजेदार होने के बजाय यह थोड़ा टेरिफाइंग है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो रियलिटी में हेरफेर कर सकती है, विश्वास को मिटा सकती है और दुनिया को अराजकता में डाल सकती है। बकल अप किड्स, क्योंकि चीजें डीप फेक रियल होने वाली हैं। सेक्शन 5, कैटफिशिंग 2.0 डीप फेक्स और रिश्ते। याद है जब कैटफिशिंग में धुंधली फोटोज और नकली नाम शामिल होते थे? खैर, डीप फेक्स ऑनलाइन डिसेप्शन को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन किसी अमेजिंग व्यक्ति से मिलते हैं। वह मजेदार है, चार्मिंग है और आपकी सभी रुचियों को साझा करता है। आप वीडियो चैट करते हैं, फ्लर्ट करते हैं और आप उसके प्यार में पड़ने लगते हैं। लेकिन एक कैच है, जिस व्यक्ति के आप प्यार में पड़ रहे हैं वह वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वह एक डिजिटल प्रेत है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन। डीप फेक्स कन्विंसिंग फोटोज और वीडियोस के साथ फेक प्रोफाइल्स बना सकते हैं, जिससे झूठ के आधार पर पूरे रिश्ते बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यह किसी ब्लैक मिरर एपिसोड जैसा है, सिवाय इसके कि यह असली दुनिया में हो रहा है। तो आप खुद को डीप फेक हार्टेक से कैसे बचा सकते हैं? इस बारे में सावधान रहें कि आप ऑनलाइन किस पर भरोसा करते हैं। उनकी कहानियों में इनकंसिस्टेंसीज पर ध्यान दें और अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद सच नहीं होगा। सेक्शन 7, कानून बनाम डीप फेक्स, एक कठिन लड़ाई। डीप फेक्स उस दोस्त की तरह हैं जो हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाता है, जो स्वीकार्य है उसकी सीमाओं का परीक्षण करता है। कानून उसके साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। मानहानि, धोखाधड़ी और उत्पीड़न पर मौजूदा कानून डीप फेक्स पर लागू किए जा सकते हैं, लेकिन वे हमेशा पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। कल्पना कीजिए कि डीप फेक वीडियो पर मानहानि के लिए किसी पर मुकदमा करने की कोशिश की जा रही है, केवल यह पता लगाने के लिए कि निर्माता गुमनाम है या ऐसे देश में रहता है जहां कानून ढीले हैं। ये भूत को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। दुनिया भर के सांसद विशेष रूप से डीप फेक्स को संबोधित करने वाले नए कानून बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन यह एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट करते हैं जो लगातार विकसित हो रही है? नुकसान से व्यक्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ फ्री स्पीच की चिंताओं को कैसे संतुलित करें? यह एक कानूनी सुरंग है और दांव ऊंचे हैं। इस लड़ाई का नतीजा हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड के फ्यूचर और जो हम देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा करने की हमारी क्षमता को आकार देगा। सेक्शन 8, डीप फेक्स के युग में नैतिकता रेखा खींचना। डीप फेक्स हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते और रियलिटी की प्रकृति के बारे में कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ बना सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बनाना चाहिए। डीप फेक्स में विश्वास को नष्ट करने, भावनाओं में हेरफेर करने और हिंसा भड़काने की क्षमता है। बहुत देर होने से पहले हमें इस टेक्नोलॉजी के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में गंभीर बातचीत करने की जरूरत है। हमें डीप फेक्स के निर्माण और उपयोग के लिए एथिकल गाइडलाइंस का एक सेट विकसित करने की आवश्यकता है। हमें खुद को और दूसरों को डीप फेक्स के खतरों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है और हमें डीप फेक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जवाबदेह ठहराना होगा। हमारी डिजिटल दुनिया का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। सेक्शन 9, डीप फेक्स, एक वैश्विक चुनौती, एक साझा जिम्मेदारी।
डीप फेक्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ आने की आवश्यकता है। डीप फेक्स के प्रसार का मुकाबला करने में सरकारों, टेक कंपनीज, शोधकर्ताओं और व्यक्तियों की भूमिका है। हमें डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी में निवेश करने, मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देने और एई के उपयोग के लिए एथिकल गाइडलाइंस विकसित करने की आवश्यकता है। ये एक टीम एफर्ट है और दांव पहले कभी इतने ज्यादा नहीं थे। हमारी डिजिटल दुनिया का फ्यूचर और जो हम देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा करने की हमारी क्षमता इसी पर निर्भर करती है। सेक्शन 10, रियलिटी का फ्यूचर, डीप फेक युग को नेविगेट करना। डीप फेक क्रांति आ गई है और यह सब कुछ बदल रही है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां देखना अब विश्वास करना नहीं रहा, जहां रियलिटी ही दांव पर है। लेकिन यह सब निराशाजनक नहीं है। टेक्नोलॉजी को समझकर, जोखिमों के बारे में जागरूक होकर और समाधान विकसित करने के लिए मिलकर काम करके हम इस नए युग को जिम्मेदारी से नेविगेट कर सकते हैं। रियलिटी का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए सुनिश्चित करें कि यह ऐसा हो जहां सच्चाई अभी भी मायने रखती है।